अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आई होप कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो कंटिन्यू हम लोगों ने किया हुआ था सीरीज़ के दौरान, उसके जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक फंक्शन, ठीक है, और उससे आप डिफरेंट तरह के टास्क प्रोवाइड करें, ठीक है, यानी कि एक ही फंक्शन है और वो 3-4 मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन कि वो क्या कहती है। कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक ही नाम का फंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। नाम फॉर एग्जांपल अगर हमने सम का एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया तो सम के 3-4 सेम नाम के जो है वो फंक्शन हम डिक्लेयर करवा सकते हैं। पहले हम लोगों ने ये बात की थी कि हम सेम नाम का फंक्शन डिक्लेयर नहीं करवा सकते, बट अब हम थोड़ा सा उसकी चेंजेस के साथ के सेम नाम का फंक्शन वाकई नहीं डिक्लेयर करवा सकते, बट अगर हम उसके पैरामीटर्स के अंदर थोड़ी वो चेंज कर दें तो हम ऐसा काम भी कर सकते हैं और इस काम को हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब कुछ लोग यहाँ पर मिस इंटरप्रेट यहाँ पर करते हैं कि वो यहाँ पर रिटर्न टाइप भी उसको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो जिक्र है विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, नॉट रिटर्न टाइप, ठीक है। लाइक इसको आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ है ऐड और लाइक वो कितने वेरिएबल पास करवा रहा है, ये एक फंक्शन हो गया। लाइक ये हमारे पास रिटर्न करवा रहा है इंटीजर। ये आपके पास एक और फंक्शन आप बना लें सेम नाम का और इसका जो पैरामीटर है फ्लोट, 2 फ्लोट रखवा दें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे, लाइक अगर आप लिखते हैं फ्लोट ऐड फ्लोट फ्लोट, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर्स तो चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर्स का सीक्वेंस या पैरामीटर्स को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न टाइप के हवाले से इसको पढ़ेंगे तो ये फिर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी और यहाँ पर आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन इसी वजह से यहाँ पर मैंने पैरामीटर लिखा है। कुछ लोग यहाँ पर इसको जब समझते हैं तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स के लिहाज से भी देख लेते हैं और फिर वो उसको इसकी डाटा टाइप के हवाले से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट किस तरह से होना चाहिए, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स में डिफरेंस हो सकता है, यानी कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फर्स्ट जो फंक्शन कॉल किया है उसके अंदर आप 2 इंटीजर्स पास करवा रहे हो, दूसरा जो सेम नाम का फंक्शन किया उसके अंदर 3 पैरामीटर, इसी तरह 4-5, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस करके आप लोग जो है वो सेम नाम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ द पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये भी 2 पैरामीटर ले रहा है, ये भी 2 पैरामीटर ले रहा है, लेकिन ये जो 2 पैरामीटर ले रहा है 2 इंटीजर के ले रहा है और ये जो है वो 2 फ्लोट के ले रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सेम नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स और सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने एक इंटीजर लिया और यहाँ पर फ्लोट लिया और यहाँ पर आपने दूसरे केस में आपने यहाँ पर फ्लोट ले लिया, यहाँ पर इंटीजर ले लिया, तो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि सिर्फ पैरामीटर्स के साथ आप खेल सकते हैं। पैरामीटर्स को डिफरेंट तरह से अरेंज करके आप लोग जो है सेम नाम का फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। अभी हम इसको देख भी लेते हैं आगे एग्जाम्पल्स के ऊपर भी। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम जो है वो याद करना जो है वो हमारे लिए इजी होता है। इससे एक नाम का फंक्शन है उससे हम डिफरेंट तरह के काम करवा रहे हैं तो उसको याद करना, ठीक है, यूज़र के लिए इजी होता है, इजी टू रिमेंबर फॉर द यूज़र, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो क्या प्रोवाइड करता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये आपके पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली किन 2 चीज़ों से बनता है, यानी कि इसका भी मतलब सेम होता है कि एक कोई आपका फंक्शन या आपके पास ऑपरेटर, उससे आप डिफरेंट तरह के काम करवा सकें। फॉर एग्जांपल अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो तो एक हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया, एक आपने सिंपल एक कंसेप्ट देखा होगा दैट इज़ प्लस, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। अब प्लस के सिंबल को अगर हम ओवरलोडिंग करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 + 4, हम लोग लिख सकते हैं 3.4 + 9.6, हम लोग यही काम कर सकते हैं उमैर + खान। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटीजर की सम करवा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट को सम करवा रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इसको कनकैटिनेशन करवा रहा है। सो एक ही जो सिंबल है वो सेम है प्लस का, लेकिन उससे हम 3 डिफरेंट तरह के टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवा रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो 2 तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है,
ठीक है। एक जो है वो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करवा लें और दूसरी चीज़ जो है वो आप फंक्शन ओवरलोडिंग करवा लें। तीसरी एक और भी मेथड है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जब 8 कंटिन्यू करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, फिर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है। बेसिक अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या चीज़ होती है कि एक ही फंक्शन उससे आप डिफरेंट तरह के काम जो है वो परफॉर्म करवाएं, ठीक है। एक ऑपरेटर या एक फंक्शन से आप डिफरेंट तरह के काम जो है वो प्रोवाइड करवाएं, काम जो है वो ले सकते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके प्रोग्राम को स्पीड अप करता है, मतलब एग्जीक्यूशन जो है वो उसकी बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ इसमें रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी होती है, जो रीडेबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस केस को अभी जब एग्जांपल करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसको कोड मेंटेन करने में हमारी पास हेल्प आउट करता है, नाइदर कि हम लोग डिफरेंट तरह के फंक्शन यूज़ करें। अगर आपने एक ही फॉर एग्जांपल ये प्लस है, अब इंटीजर के लिए अगर हम कोई और सिंबल यूज़ कर लें, इसके लिए हम कोई और सिंबल यूज़ कर लें और कंकैटिनेशन के लिए हम कोई और सिंबल यूज़ कर लें, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू मेंटेन द थिंग्स। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, कोड की मेंटेनेंस ज़रा सा आसान हो जाती है। इसकी एग्जांपल के ऊपर मूव करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक हम वो अपनी जो सम वाली जो है वो एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, उसी तरह उसको आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट फंक्शन जिसका नाम हम लोगों ने रखा है ऐड, और ये कुछ रिटर्न करेगा और इसकी रिटर्न टाइप हम लोगों ने रखी है इंटीजर। और फिर हम लोगों ने कहा है कि ये जब कॉल होगा तो ये 2 इंटीजर जो है वो वेरिएबल को कंसिडर करेगा। तीसरे नंबर पे फिर हम एक और चीज़ लिख देते हैं, लाइक एक और तरह का फंक्शन बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं फ्लोट। और ये क्या हमारे पास कर रहा है, ये हमारे पास सेम नाम का फंक्शन है लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफरेंट लेगा, यानी कि पैरामीटर डिफरेंट लेगा। सो 2 पैरामीटर हमारे पास फ्लोट के ले रहा है। फिर तीसरा एक और हम काम करवा सकते हैं, फ्लोट, ये काम करवा सकते हैं। फिर हम एक और तरीके से भी करवा सकते हैं। अभी हम लोगों ने 4 जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो फंक्शन कॉल करवाएं। नाम हम लोगों ने सेम ही रखा है, सिर्फ हम लोगों ने थोड़े से पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस किए हैं, बाकी हम लोगों ने काम जो है वो सेम ही रखा है, लाइक दिस थिंग। अब ये वाले 2 फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट सेम है, यानी कि रिटर्न टाइप के लिहाज से सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इनके जो फ्लोटिंग पॉइंट है, ये भी यहाँ पर मैं दोनों को फ्लोट रखता और यहाँ पर भी मैं फ्लोट रखता तो फिर ये गलत हो जाता, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी फ्लोट कह देता तो फिर ये गलत हो जाता, ठीक है। ये फिर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। अब हमने जो है वो पैरामीटर्स के लिहाज से इसको अरेंज करना है। चलें इसका मेन फंक्शन लिखते हैं और देखते हैं इसको क्या हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक मेन। अब मेन में हम लोगों ने क्या लिखा है, जस्ट हम लोग कह सकते हैं सी आउट, और सी आउट के अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल ये फंक्शन कॉल करें, क्योंकि ये फंक्शन सारे रिटर्न है, कुछ ना कुछ रिटर्न करें। इसका मतलब है ये जहाँ पर भी डिस्प्ले होंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। या जहाँ पर ये कॉल होंगे ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो आप या तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा चीज़ को आसान रखूँगा, सिंपल रखूँगा, ताकि आपको चीज़ों की जो है वो समझ आ सके। अब फॉर एग्जाम्पल ऐड है और इसमें मैं लाइक कह देता हूँ 2.0 और 3.0। चीज़ों को थोड़ा सा आसान ही रखूँगा, मतलब आप इसके अंदर वेरिएबल अपनी मर्ज़ी का भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं करा दूं 3.4 और 2.4 और 3.6, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये कौन से फंक्शन की कॉल पे जाएगा, ये जो है वो सेकंड वाले फंक्शन की कॉल पे जाएगा, ठीक है। सेम नेम है लेकिन हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स के लिहाज से इसको देख रहे हैं। यहाँ पर हम लाइक लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। सेकेंड चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है। ये सेकंड हम लोगों ने एक और कॉल करवाई है। अब हमें पता है कि ये डायरेक्टली जो है वो इसको पॉइंट आउट करेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है और आर्ग्यूमेंट जो है वो किस टाइप के हैं। लेट्स सपोज तीसरा एक और ले लेते हैं, लाइक हम लोग लिखते हैं 2 और 3.6। लेट्स से इसको ख़त्म करवाते हैं। अब हमारे पास ये 3 प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट कैसे आएगी इसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन जो है वो काम किस तरह से करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास जो पहला फंक्शन है हम उसको लिखते हैं, ठीक है, लाइक इंट ऐड। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कोई वेरिएबल हमें देना है, तो लाइक यहाँ पर मैं जस्ट कह देता हूँ रिटर्न a प्लस b, ठीक है। दूसरे फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्लोट। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो फंक्शन आपने डिक्लेयर करवाया उसको डिफाइन लाजमी करवाएंगे, ठीक है। चाहे वो मेन फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उस चीज़ को लाजमी यहाँ पर लिखेंगे लाजमी। सेकेंड जो है वो हमारा फ्लोट ले रहा है, लेट्स सपोज हम लोग कह देते हैं फ्लोट a फ्लोट b। अब कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक और बात अंडरस्टैंड कर लें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने a लिया, यहाँ पर b लिया, यहाँ पर ये a लिया और यहाँ पर मैंने इसको b लिया है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक दफ़ा जब a वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है तो यहाँ पर दूसरा दोबारा डिक्लेयर क्यों करवा रहे हैं आप। सो यहाँ पर ये लोकल डिक्लेरेशन है, ठीक है। लोकल जो है वो हम लोगों ने लोकल और ग्लोबल का जब स्कोप पढ़ा था कि अगर ये वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर होते
ठीक है। फिर आप जो है वो ए और बी सिर्फ एक ही दफ़ा डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो ए और बी जो है वो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ इसी फंक्शन के लोकल हैं, इसका मतलब ए और बी ना मेन के अंदर यूज़ हो सकते हैं ना किसी और फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक कोड के अंदर, ये जो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट है आपके पास, ये जो डेलीमीटर्स के अंदर जो कोड है, सिर्फ वहीं पे आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए और बी एक अलग सी चीज़ है और ये ए और बी जो है वो एक अलग सी चीज़ है, ठीक है। तो लाइक हम भी इसको कर देते हैं रिटर्न ए प्लस बी, बाकी कोड मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो लाइक अभी हम लोगों ने दो फंक्शन की जो है वो डिक्लेरेशन करवा दी है। सेकेंड लास्ट फंक्शन जो है दैट इज़ फ्लोट, इसको हमने लिखा इंट ए फ्लोट बी और इसको भी हमने करा दिया रिटर्न। लास्ट में देखें, लास्ट में आपको फंक्शन, सो हम लोगों ने ये काम कर दिया और देन इसको ख़त्म करवा दिया। इसके आउटपुट पे आते हैं। सो दिस इज़ योर आउटपुट। अब यहाँ पर देखें मेन फंक्शन के अंदर आपके पास ये सी आउट लगा हुआ है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप लोगों ने डिस्प्ले देना है। यहाँ पर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है 2.4, यानी कि ये फर्स्ट जो है वो फ्लोट वाला है और सेकंड भी जो है वो हमारे पास फ्लोट वाला है। इसका मतलब है कि इनका नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर्स को चेक करेंगे कि ये किस फंक्शन को कॉल करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है ये इस फंक्शन को कॉल करवा रहा है जिसमें दोनों पैरामीटर आपके पास फ्लोट के हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये कौन सी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाएगा, ये उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाएगा जिसके अंदर दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो आपके पास फ्लोट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। जब इसका सम आएगा तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। ये जो भी आती है इन दोनों को कैलकुलेट करके जो भी सम आता है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करवा देगा। नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ये आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन कौन सा है, दैट इज़ दिस थिंग। अब यहाँ पर इसमें भी आप डिफरेंट कैटेगरीज रख सकती है, फ्लोट, इंट, फ्लोट, तो आप काफ़ी सारी तरह के सेम टाइप के फंक्शन जो है वो बना सकते हैं, लाइक 2, 3 एंड 5। अब हमें पता है कि ये कौन सी डेफिनेशन में जाएगा, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन में जाएगा जहाँ पर हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट हैं, जहाँ पर a, b और c हम लोगों ने लिया है। तो ये जो 2 है ये a को पास हो जाएगा, ये जो 3 है ये b को पास हो जाएगा और ये जो 5 है ये c को पास हो जाएगा। जब इसका सम आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक इंटीजर का है आर्ग्यूमेंट और दूसरा आपके पास फ्लोट है, तो यहाँ पर चेक कर लें आपके पास एक इंटीजर का है और दूसरा फ्लोट का है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि इसको देख लें, इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास 5.6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको थोड़ा छोटा भी प्रोग्राम को कर सकते हैं, लाइक सिर्फ 2 फंक्शन जो है वो आप डिक्लेयर करवा लें, यहाँ तक इन दोनों को आप ख़त्म भी करा दें, तो इनकी डेफिनेशन ख़त्म करा दें, साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटी सी है, आपके पास एक एग्जांपल बन सकती है। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें आप पैरामीटर्स को डिफरेंट सीक्वेंस के लिहाज से और पैरामीटर्स जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स को चेंज करके आप लोग जो है वो डिफरेंट एक ही फंक्शन से डिफरेंट काम जो है वो आप मल्टीपल काम करवा सकते हैं। तो दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है उसके ऊपर मूव करते हैं कि वो क्या कहता है, वो क्या आपसे डिमांड कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फंक्शन पास बाय रेफरेंस, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन जो है वो काफ़ी सारी टाइप्स का पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो होता है वो सिंपल फंक्शन होता है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है फंक्शन पास बाय वैल्यू, इसके बाद हमारे पास फंक्शन पास बाय वैल्यू विद रिटर्न टाइप, फंक्शन पास बाय वैल्यू विदाउट रिटर्न टाइप, फंक्शन पास वैल्यू विद रिटर्न टाइप। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास आ जाता है फंक्शन पास विद रेफरेंस। और इसके बाद एक और भी चीज़ होती है फंक्शन पास बाय पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर्स अभी हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास डिस्कशन है, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर जब वो वाला पॉइंटर्स के साथ काम करेंगे तो फिर हम वो वाला कंसेप्ट वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एनीहाउ हम फंक्शन पास बाय रेफरेंस को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है और उसकी एक एग्जांपल्स भी करेंगे, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है। डेफिनेशन में कहता है कि पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन विच द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन इज नोन एज फंक्शन पास बाय रेफरेंस, यानी कि आप वैल्यू की जगह उसका रेफरेंस पास करते हैं, ठीक है, आप वैल्यूज़ की जगह उसका रेफरेंस पास करते हैं। और एक और चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब भी फंक्शन पास बाय वैल्यू का जिक्र आता है तो हम कभी भी फंक्शन कॉल के दौरान कांस्टेंट वैल्यू पास नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हम कभी भी लिख नहीं सकते लाइक दिस इज़ योर फंक्शन ऐड, और हम कभी भी ये नहीं कर सकते 3,4, सो दिस इज़ फॉल्स फंक्शन पास बाय रेफरेंस के केस में, ठीक है। हम हमेशा इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल ही पास करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे से देखते हैं। अब अ फॉर्मल पैरामीटर्स इज़ नॉट क्रिएटेड सेपरेटली इन मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि हम जब फंक्शन पास बाय
वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स की दो टाइप्स पढ़ी थी इससे पहले, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि दो टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं, एक आपके पास एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और दूसरे आपके पास फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। अब एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर जो है जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है उस दौरान जो भी हम वैल्यूज़ या जो हम वेरिएबल्स पास करते हैं उसको हम एक्चुअल वेरिएबल्स कहते हैं, और जो फंक्शन डेफिनेशन के दौरान जो है वो हमारे पास पैरामीटर यूज़ होते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम फंक्शन पास बाय वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट लोकेशंस पे कॉल चीज़ें जो है वो क्रिएट की जा रही होती हैं, यानी कि दोनों का अपना लोकल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मैंने वेरिएबल लिया है, वहाँ पर ए और नीचे जो है वो मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ए और एक्स जो है वो डिफरेंट अलग-अलग से मेमोरी लोकेशंस हैं, इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब एग्जांपल करेंगे तो फिर थॉरली हम हर चीज़ को देख लेंगे कि वो बेसिकली किस तरह से काम कर रही है और इसका डिफरेंस जो है वो बेसिकली एक्चुअल में दिखता कैसे और क्या फ़र्क होता है। दोनों प्रोग्राम्स कर लेंगे, फंक्शन पास बाय वैल्यू से भी करेंगे और फंक्शन पास बाय रेफरेंस से भी करेंगे। एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको दो चीज़ें समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से काम करें। अच्छा, कहते हैं कि इट पासिस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ पास कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो एड्रेस पास कर रहे होते हैं एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स बेसिकली इनडायरेक्टली एक ही होते हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअल पैरामीटर्स के ज़रिए एड्रेस पास करते हो तो इनडायरेक्टली जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो उसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, यानी कि वो अलग से कोई मेमोरी में क्रिएट नहीं किए जा रहे होते। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, यहाँ पर हमारे पास मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्यों? उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पर सेपरेटली जो है वो वेरिएबल्स की क्रिएशन हो रही होती है। यहाँ पर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्योंकि एक ही होते हैं तो यहाँ पर हम आपके पास कंसर्न जो है वो मेमोरी के साथ नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर मेमोरी जो है वो आपके पास लेस होती है। फिर यहाँ पर हम जो है जब भी हम पैरामीटर्स लिखते हैं उसके साथ हम ये ऑपरेटर लगाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इस ऑपरेटर को हम रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 जब हम कवर करेंगे उस दौरान भी हम इसको देख लेंगे। ठीक है कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस करेंगे कि ये सिंबल किस लिए यूज़ होते हैं। वैसे ये एंड का सिंबल है, ठीक है, लेकिन इसको हम एंड नहीं पढ़ते, इसको हम फिर पॉइंटर के अंदर बड़े डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एड्रेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर इट यूजेज़ दिस सिंबल, यानी कि ये जो आपके पास एंड सिंबल है इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर बेसिकली बोलते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है आपके साथ पैरामीटर के साथ। छोटी सी एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरह से कर रहे होते हैं और होता क्या है इसके साथ बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम बेसिक आर्किटेक्चर, दैट इज़ यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। पहले हम फंक्शन पास बाय वैल्यू को क्रिएट करते हैं, उसको देखते हैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो किस तरह से काम करता है। लाइक हम लोग लिखते हैं वाइट, लाइक दो वेरिएबल्स को हम स्वाइप करवाने की कोशिश करते हैं। ये सिंपली कॉमन एग्जांपल दी जाती है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंटीजर और इंट। ठीक है, और प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, वाइट मेन लिख लें, इंट मेन लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कंपाइलर इंडिपेंडेंट होते हैं, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम दो अलग-अलग से वेरिएबल लेते हैं ताकि आपको सही तरीके के साथ समझ आ जाए। इंट ए कॉमा बी, और हम वैल्यूज़ दे देते हैं, a इज़ इक्वल्स टू 3, b इज़ इक्वल्स टू 2। तो हम लोगों ने क्या किया कि दो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिए और उनकी वैल्यूज़ जो है वो हम लोगों ने दे दिए। ठीक है, लेट्स से कि हम स्वाइप का फंक्शन कॉल करते हैं और हम क्या करते हैं, a कॉमा b, देन हम लिखते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ a एंड देन वैल्यू ऑफ b। ये प्रोग्राम थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है बट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वो एक अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, इस फंक्शन की डेफिनेशन में चले जाते हैं। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम लोग जाके लिखते हैं वाइट स्वैप। अब यहाँ पर लिखते हैं हम इंट x कॉमा इंट y। फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इंट t, और हम t मीन्स टेम्परेरी वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल t इज़ इक्वल्स टू x, यानी कि t की जो वैल्यू है वो किस में चली जाए, x में, और उसके बाद y, x को हम किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, y की, और y को हम किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, t की। सो जस्ट हमने स्वाइप किया। अब देखते हैं इसको कि ये काम किस तरह से करता है और मेमोरी में बेसिकली क्या हो रहा होता है। अब मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल क्रिएट हुए, ठीक है,
इसका नाम है इंटीजर, डाटा टाइप इसकी इंटीजर है, वेरिएबल का नाम है a, इसी तरह यहाँ पर इंट और ये वेरिएबल का नाम है b। इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर आपके पास 3 पड़ी हुई है, यहाँ पर आपके पास बेटे 2 पड़ी हुई है। तो लेट्स से कि हम लोगों ने ये जो वेरिएबल पास किए हैं, ये a को क्या वैल्यू पास की थी 3 और b की वैल्यू पास की है 2, जो कि हमारे पास x और y के अंदर चले गए। तो यहाँ पर सेपरेटली एक मेमोरी क्रिएट हुई है एंड तो यहाँ पर आपके पास ये एक है x और दूसरी आपके पास y। सो एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर्स में वैल्यू आती है, तो ये आपके पास बेसिकली कुछ इस तरह से आएगा, यानी x को जो वैल्यू गई है वो आपके पास a की वैल्यू गई है और y को जो आपके पास वैल्यू गई है दैट इज़ b। अब यहाँ पर बेसिक सिंपल काम हो रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर साथ कमेंट्स भी लिखते हैं। सो t के अंदर बेसिकली क्या चला गया, जो x की वैल्यू है, x के अंदर वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास x के अंदर क्या वैल्यू है, जो y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं y इज़ इक्वल्स टू t। अब t के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी 3। सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारे पास x के अंदर y की वैल्यू चली गई है और y के अंदर किसकी वैल्यू चली गई है, x के अंदर। तो बेसिकली स्वाइप हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आके जो है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3, x के अंदर और y के अंदर, दोनों जो है वो इंटीजर डाटा टाइप जो है वो कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप आउटपुट की तरफ आएँ, आउटपुट में देखें तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आता है वैल्यू ऑफ a। अब वैल्यू ऑफ a आपके पास a की वैल्यू तो कहीं चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। जब a की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो a की वैल्यू आपके पास है 3 और यहाँ पर आपके पास है वैल्यू ऑफ b जो कि है आपके पास 2। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि हम लोगों ने कोई प्रोग्राम चेंज तो कराया लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यही प्रोग्राम विद रेफरेंस के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं और देखते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है और किस तरह से इनिशियलाइज़ करवाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एंड का सिंबल, यानी कि ये फंक्शन जब भी, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा डिक्लेयर सही करके डिक्लेयर करवाते हैं, लाइक हम इस तरह से कर सकते हैं इंट x इंट y। आप खाली 2 एंड के सिंबल्स भी डाल सकते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। प्रोटोटाइप है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये काम सेम हुआ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिंबल लगा देना है, इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाया एंड y, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ये पास बाय रेफरेंस हो गया। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब हम वेरिएबल पास करते हैं तो वो बेसिकली उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू नहीं जा रही, वो बेसिकली इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली a और b को ही एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसी का सेकंड नेम है। फॉर एग्जांपल a को ही हम कह रहे हैं x, अब x है फॉर एग्जांपल 1003, तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एंड x। सो इनडायरेक्टली जो है वो इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, सो दैट इज़ b। यहाँ पर इसका एड्रेस है 1049 लेट सपोज, ठीक है। और ये आपके पास है एंड y, ठीक है। और वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 3 है और 2 है। अब वो बेसिकली क्या कह रहा है, उसने कोई अलग से मेमोरी इसके लिए क्रिएट नहीं की, ठीक है, यानी कि कोई अलग से वेरिएबल नहीं बनाया, हम जस्ट उसकी एड्रेसिंग करें। तो क्या किया कि इसने क्या कहा, इसने हमें ये कहा कि इसके एड्रेस पे जाओ। अब ये बेसिकली हम इसके एड्रेस पे मौजूद हैं, इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली x और y के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है इन दोनों के एड्रेसेस पे। लाइक अगर मैं कहता हूँ t इज इक्वल्स टू x, तो x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू पड़ी हुई है 3, तो इसका मतलब 3 यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर आपके पास बात हो रही है x इज इक्वल्स टू y, जो कि आपके पास x की वैल्यू आपको 2 कर देती है, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर 2 नहीं हुआ, ये वैल्यू रिप्लेस हो गई है किससे, इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 2 हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू को देखें, y इज इक्वल्स टू t, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो t की वैल्यू है वो किस में चली गई, y की। इसका मतलब है कि जो b का एड्रेस है उसके अंदर किसकी वैल्यू चली गई, t की, और t के अंदर हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास है दैट इज़ 3, और हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है अलहदा से एक्स्ट्रा, दैट इज़ t, ठीक है। t जो है वो एक अलहदा से वेरिएबल है जो कि हमारे पास क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और t के अंदर बेसिकली जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है दैट इज़ 3। तो हम ये एक अलहदा से एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा ये जो वेरिएबल हैं, ये जो x और y हैं, ये कंसेप्ट है, ये दोनों बेसिकली फॉर्मल और एक्चुअल दोनों एक ही पैरामीटर है, यानी कि अगर x और y की बात करें तो हम इनडायरेक्टली a और b की ही बात करें।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली जाके उनकी प्लेसेस पे जाके स्वाइप कर दी। जबकि जो हम फंक्शन पास बाय वैल्यूज़ की बात कहते हैं तो फंक्शन पास बाय वैल्यूज़ में ये जो कंपोनेंट होता है ये सेपरेट होता है और यहाँ पर जो वेरिएबल क्रिएशन होती है वो सेपरेट होती है। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर जो 6 है वो एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इनकी एक्सरसाइज और लैब एक्टिविटीज़ की तरफ मूव आउट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।